आजकल 30 लाख के बजट में इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहता है कि एसयूवी लेनी है, कई लोग कहते हैं कि हाइब्रिड लेनी है, लेकिन सेडान की सलाह भी कई लोग देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि कौन सी कार इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती है। असली सवाल ये है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कई बार गाड़ियाँ खरीदते हैं, आपका इस्तेमाल कैसा है, क्योंकि सही कार वही होती है जो आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गाड़ियों की जो 30 लाख के अंदर सबसे ज़्यादा समझदारी वाली कार खरीदी मानी जाती है। लेकिन सिर्फ फीचर्स नहीं गिनेंगे, समझेंगे कि कौन सी कार किस तरह के इंसान के लिए बनी हुई है, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाए कि आपके लिए क्या सही होगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कार चुनते समय लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो दिखावे के हिसाब से गाड़ी चुनते हैं, लेकिन आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने इस्तेमाल से। अगर आप लंबी फैमिली ट्रिप्स करते हैं, घर में ज़्यादा लोग हैं, आराम और स्पेस चाहिए, तो आपकी गाड़ी की कैटेगरी अलग होनी चाहिए। अगर आपके रास्ते खराब हैं, गांव, पहाड़ या टूटी सड़कें ज़्यादा आती हैं, तो आपको एक मजबूत एसयूवी वाली फील चाहिए ही होगी। अगर आपका ज़्यादातर ड्राइव शहर में और ट्रैफिक के अंदर होता है, आप कम खर्च वाली गाड़ी चाहते हैं लेकिन ईवी चार्जिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो हाइब्रिड आपके लिए ज़्यादा समझदारी का ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, हाईवे पर लंबी ड्राइव करते हैं, तो कई बार सेडान एसयूवी से ज़्यादा मज़ेदार और स्टेबल महसूस होती है। यानी पहले अपनी ज़रूरत को कैटेगरी समझिए, उसके बाद कार चुनना बहुत आसान हो जाता है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि 30 लाख के अंदर सबसे बढ़िया गाड़ियाँ कौन सी हैं आपके लिए। सबसे पहले बात महिंद्रा XUV 700 की। ये उन लोगों के लिए सबसे आसान है और सेफ माना जाता है जो एक एसयूवी चाहते हैं जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा हो, रोड प्रेजेंस अच्छे हो, स्पेस चाहिए मिलता है, फैमिली के लिए आराम चाहिए वो भी मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये कि सही वेरिएंट चुनो तो बजट के अंदर भी आराम से आ जाती है। इसमें 5 और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपकी ज़रूरत एक ऐसी फैमिली एसयूवी है जो शहर भी संभाल ले और हाईवे भी, तो XUV 700 काफ़ी बैलेंस्ड पैकेज बन जाती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, XUV 700 में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि फीचर्स के पीछे भागते हैं, भागते हुए ऊपर के वेरिएंट तक पहुंच जाते हैं। आपको पहले तय करना चाहिए कि आपको सच में क्या चाहिए। सनरूफ चाहिए, एडास चाहिए, या सिर्फ एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक एसयूवी चाहिए, क्योंकि कई बार मिड वेरिएंट ही सबसे समझदारी वाली खरीद बन जाती है। अब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक असली एसयूवी वाली फील चाहिए। स्कॉर्पियो एन सड़क पर अलग तरह का कॉन्फिडेंस देती है, ऊंची सीटिंग, मजबूत बॉडी फील, खराब रास्ते पर भी बेहतर पकड़। ये गाड़ी आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि रास्ता जैसा भी हो आप वहां से निकल जाएंगे। अगर आपके इलाके में सड़कें खराब हैं, गांव जाना पड़ता है, पहाड़ी रास्ते आते हैं, या आपको बस एक दमदार एसयूवी का एहसास पसंद है, तो स्कॉर्पियो एन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आते हैं, कुछ वेरिएंट में 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिए, स्कॉर्पियो एन को एमपीवी जैसा आराम देने वाली गाड़ी समझकर मत खरीदिएगा। अगर आपकी पहली प्राथमिकता फैमिली कंफर्ट है, सॉफ्ट राइड है, तो इनोवा, हाई क्रॉस और XUV 700 ज़्यादा रिलैक्स महसूस होंगी। देखिए, स्कॉर्पियो एन की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, ये ज़्यादा मजबूत एसयूवी टाइप गाड़ी है। अब आते हैं टाटा सफारी पर। देखिए, सफारी उन लोगों के लिए है जो एक बड़ी फैमिली एसयूवी चाहते हैं। अगर आपको 3 रो सीटिंग चाहिए, हाईवे पर लंबी यात्रा करनी है और ऐसी गाड़ी चाहिए जो सड़क पर बड़ी और प्रीमियम लगे, तो सफारी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, डीजल इंजन आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। सफारी की सबसे अच्छी बात इसका बड़ा केबिन फील है। अंदर बैठकर गाड़ी काफ़ी खुली और आरामदायक लगती है। हाईवे पर इसका स्टेबल फील भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सफारी के वेरिएंट बहुत जल्दी महंगे होते चले जाते हैं। शोरूम जाने से पहले तय करके जाइए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, वरना हर अगले वेरिएंट में कुछ नया फीचर देखकर बजट बढ़ता चला जाता है। अब अगर आपको तीसरी रो की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आती है टाटा हैरियर। हैरियर उन लोगों के लिए है जो एक मजबूत 5 सीटर एसयूवी चाहते हैं। ये गाड़ी हाईवे पर बहुत शानदार महसूस होती है, स्टेबल, प्रीमियम और कॉन्फिडेंट। अगर आप ज़्यादा लंबी ड्राइव करते हैं और आपको ऐसी एसयूवी चाहिए जो हाई स्पीड पर भी शांत और मजबूत लगे, तो हैरियर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादातर इस्तेमाल छोटे शहर वाले ड्राइव या ट्रैफिक में है, तो हैरियर की असली ताकत शायद उतनी महसूस नहीं होगी। ये गाड़ी खुली सड़क पर ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसे आजकल बहुत सारे फैमिली खरीदार बिना ज़्यादा सोचे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। अगर आपकी पहली प्राथमिकता फैमिली कंफर्ट, भरोसेमंद ओनरशिप और आसान जिंदगी है, तो हाई क्रॉस को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये उन गाड़ियों में से है जो भारतीय परिवारों के हिसाब से बनाई गई है।
लंबी यात्रा में आराम, अंदर का स्पेस, आसान ड्राइविंग, हाइब्रिड वेरिएंट में शानदार माइलेज, हाई क्रॉस बहुत समझदारी वाली फैमिली कार बन जाती है। इसमें 7 और 8 सीटर दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आते हैं। हाइब्रिड में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। अगर आपका इस्तेमाल फैमिली ट्रिप्स, शहर और हाईवे दोनों का मिक्स है और आप कम तनाव वाली ओनरशिप चाहते हैं तो हाई क्रॉस काफी मजबूत ऑप्शन बन जाती है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, कुछ वेरिएंट 30 लाख से ऊपर चले जाते हैं, इसलिए वही वेरिएंट चुनिए जो आपके बजट में फिट बैठे और आपकी जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि हाई क्रॉस खरीदने का असली कारण है कंफर्ट। अगर उसी के चक्कर में बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर खरीद का मजा कम हो जाता है। अब अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर शहर के अंदर होती है, ट्रैफिक ज़्यादा है और आप कम खर्च चाहते हैं लेकिन ईवी नहीं लेना चाहते, तो फिर देखिए आती है होंडा सिटी EHEV। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शहर के ट्रैफिक में अपना असली कमाल दिखाती है। धीरे धीरे चलना, बार बार रुकना, ट्रैफिक वहाँ ये गाड़ी काफ़ी कम पेट्रोल खर्च करती है और सबसे अच्छी बात, आपको चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये एक सेडान है, इसलिए अगर आप सिर्फ बड़ी SUV वाली फील चाहते हैं तो शायद आपको उतनी एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन अगर आप रोज़ की ड्राइविंग को शांत, आरामदायक और कम खर्च वाला बनाना चाहते हैं तो ये बहुत समझदारी वाला चुनाव हो सकता है। यहाँ एक ज़रूरी बात भी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग सिर्फ SUV के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, हाईवे रन पसंद है, तो कई सेडान आज भी SUV से ज़्यादा स्टेबल और मज़ेदार साबित होते हैं, जैसे कि वोक्सवैगन, वर्चस और स्कोडा स्लाविया। ये गाड़ियाँ हाईवे पर ज़्यादा प्लेंटेड फील होती हैं, मोड़ों पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं और लंबी ड्राइव में कई बार ऊंची SUV से ज़्यादा शांत महसूस होती हैं। तो सिर्फ ट्रेंड देखकर SUV मत चुनिए, पहले सोचिए कि आपको सच में क्या चाहिए। अब अगर पूरी वीडियो को आसान भाषा में समझे तो अगर आपको एक बैलेंस्ड फैमिली SUV चाहिए तो XUV 700, अगर मजबूत SUV वाली फीलिंग चाहिए तो स्कॉर्पियो N, और सबसे बड़ी फैमिली और 3 रो कंफर्ट चाहिए तो सफारी, अगर प्रीमियम 5 सीटर हाईवे SUV चाहिए तो हैरियर, अगर फैमिली कंफर्ट और टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए तो इनोवा हाई क्रॉस, अगर सिटी माइलेज और स्मूथ डेली ड्राइविंग चाहिए तो होंडा सिटी EHEV, और अगर आपको ड्राइविंग का मजा चाहिए, वर्चस और स्लाविया जैसे सेडान सभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हो सकते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी कार वो नहीं होती जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वायरल हो, सबसे अच्छी कार वो होती है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छे से फिट बैठ जाए। तो कार खरीदने से पहले एक बार खुद से पूछिए, मैं इस गाड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ करूँगा, शहर में, हाईवे पर, फैमिली के साथ, खराब रास्तों पर? क्योंकि जब ये जवाब साफ हो जाता है तब सही कार खुद ब खुद सामने आ जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी कार एंथुसियास्ट के साथ ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि 30 लाख के बजट के अंदर मैंने आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस बता दिए हैं। और अगर अभी आपने ऑटो लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैं आशीष दुबे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ।